विनीत जी आप बताइए, ये कह रहे हैं मेरा ये लार्जेस्ट सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मेरा ये था कि नेता तो हमेशा से ये करते हैं, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, बहन जी अभी हों, उनसे पहले काशीराम जी हों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक, बीजेपी ने प्रो हिंदू राजनीति की है, कांग्रेस ने माइनॉरिटी की राजनीति की है। बात सिर्फ इतनी है कि कमलनाथ पहले बंद कमरे में बोलते थे, कमलनाथ बंद कमरे में बोलते थे सर, जिसकी वीडियो बाहर लीक हो जाए तो वायरल होती थी। ये देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, सीतामढ़ी के सांसद ने खुलेआम बोल दिया कि भैया आए हो आ जाओ, चाय पानी पियो, ब्रेड टोस्ट खा जाओ, लेकिन काम नहीं करूंगा क्योंकि वोट नहीं दिया। इज दिस द रियल, क्या ये राजनेताओं का असली चेहरा है? ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्ट सबको साहब, विनीत जी बताइए, और जनता को राम राम। हाँ, मुझे एक बार एडमिरल सिकंडे से एक लाइन सुनने मिली थी इंग्लिश में, उसका हिंदी में रूपांतर बताऊंगा। उन्होंने कहा था लूज लिप्स शिंक द शिप, छूटी जबान जहाज डूबा। आने का जिसके उस पे एक कहावत भी है ना, वाणी ऐसी बोलिए कुछ है और तोल मोल के बोल, वो है मेरे को याद नहीं आता सही टाइम पे, मेरी दिक्कत है। देखिए वाणी तो अच्छी और मधुर होनी चाहिए, हाँ वाणी तो मधुर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का अगर आपने देखा तो अंत्योदय में विश्वास है। जब टॉयलेट बांटे तो नाम नहीं पूछा कि सरिता है कि सलमा है, जब राशन बांटा तो नहीं पूछा कि उसका कुछ हुआ नहीं ना। है क्या। बनारस में भी मेरे पास एक ऐसा बूथ भी है जहां पे कितना दिया गया, कुछ दिया गया, वोट एक नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्या पहली बार हुआ क्या, या रियलिटी बीजेपी के या जेडीयू के नेताओं ने बोला कि मुझे बाल ठाकरे जी का भाषण याद आता है, वो शिवाजी पार्क पे बोलते थे कि वो कहते थे हिंदू भाई यहाँ बैठे, बाकी लोग उठ के चले जाए, वो खुला बोलते थे। और मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो तुर्कमान गेट पर ये बोल करके मुसलमानों की नसबंदी करे, संजय गांधी नसबंदी कराई थी। तो ये बात दोहराना चाहूंगा, इसमें संजय गांधी को लाओ, किसको लाओ, ये आप राजनेताओं की रियलिटी है क्या? हाँ, मुझे जनता को बताओ ना। फिर मुझे लगता है कि देखिए कि मैं जिसकी राजनीति करता हूं मैं सिर्फ उसी को वोट, वही है मेरा एक उस पे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमने ना ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमने बात किस बात पे ध्यान देना चाहिए? क्यों भाई, असलियत है विनीत, 15% असलियत है। आउटले सरकार का 15% आउटले कौन सी स्कीम? भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास। स्कॉलरशिप किनके लिए? तो ये खास करके माइनॉरिटी महिलाओं के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बाद में नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो लोन है, ये सब मैंने गिन दिया, सारा किसके लिए क्या है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। कि दो लोग कोई बंद नहीं कर, आपके बोलने से स्वामी जी नहीं भाई, मल्टी रखे से अनुराग भदौरिया आईएएस इस 10 साल में बने, कभी नहीं बने साहब। आप बात समझिए, क्या बात आपके हित में सरकार काम कर रही है। वो अगर कांग्रेस अगर आ जाती ना, आपने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर आप लोग भागते थे नसबंदी करा के। 400 पार का नारा दे करके दलितों को आपने, आप जिस कांग्रेस को अपनी हिमायती मान रहे हो, कांग्रेस में हिमायती नहीं है। जरा पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है। और जो मेरा दिक्कत ये है कि आप ना अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं तो आपको तुर्कमान गेट के बारे में पता होता है। महंगाई पे आप अभी बात नहीं कर रहे हो, किसानों को आप आए महंगाई क्या गरीबों के लिए है क्या? सबके लिए है। और अग्निवीर महंगाई की क्या बात कर रहे हो? लेकिन तुर्कमान गेट में अनुराग भदौरिया, स्वामी दीपांकर, मैं आ रहा हूं वापस आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, स्वामी दीपांकर, रतेंद्र भाटिया, राम कृपाल जी, कहना वो क्या? थैंक यू वेरी मच विनीत जी, रिजवान जी, थैंक यू। अनुराग जी आप कुछ भी बोलो, आप जानते हो आपका बेस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का है, वो आपका स्टैटिस्टिक स्वर्गीय नेताजी ने बनाया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपके लिए अच्छी बात है। जैसे बहन जी के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, कांग्रेस के लिए डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, अकाली दल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है, बीजेपी के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने, जैसे अभी राम कृपाल जी ने कहा अप्रिय सच, लेकिन है तो सच, है तो रियलिटी। तो आप राजनेता सर ऑफिशियली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हाँ हम ऐसे ही हैं। अनुराग जी मेरे को टैटू है। स्वामी जी इसके बाद आप तो बहुत यात्रा पर निकले थे स्वामी जी, सबको जोड़ना रखिए। सुनो, हाँ बोलिए अनुराग जी। आपने चर्चा रखी है तो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने चर्चा रखी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आई? विनीत गोयन का क्या जर्मनी से आए हैं? चर्चा में उनसे सवाल पूछता। बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं क्या? मैं आपसे बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हैं तो चलो मैं मान लेता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा बोलिए आप। वो प्रवक्ता आप मेरा कुछ मत मानिए, बोलिए आप। बोलिए। बैट्समैन है वो। थैंक यू। अच्छा नहीं, ऐसी आपका मैं शब्द पूरा कर दूं, ये सब तो वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो बीजेपी का हेलमेट, बीजेपी का पैड, बीजेपी का बैट, बीजेपी का ग्लव्स लेके आ जाते हैं। हेलमेट आंख ढीला होता है, आंख पे चला जाता है, लेकिन बैट बल्ला घुमा रहे हैं बल्ला। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि अंपायर ने आउट दे दिया, पॉइंट पे नहीं रहेंगे आप, सब कुछ बोलेंगे। 5 मिनट हो गया लेकिन वो बल्ला घुमा जा रहे हैं, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे बोलिए, आउट है। तो ऐसे सुनिए,
आपका असलियत है कि नहीं है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपा शीतल। टिकट देके जीता ना। आप खोए और अनुराग जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देना, तो भारतीय जनता पार्टी के होती है साथ क्या समाजवादी पार्टी की? इसमें समाजवाद कहाँ हुआ? तो परिवारवाद हुआ। इसीलिए मैं बोला था पढ़े लिखे बात करता, अब इनसे क्या बोले? क्योंकि आपको पर्सनल किया इसलिए आपके बगल में बैठ के बोलिए। उनको चुप कराइए। हो गए एक एक करके विनीत सवाल ये है कि जिस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, इस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, ऐसे सांसद को देश में सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है, जो लोकतंत्र का अपमान कर रहा हो, संविधान का अपमान कर रहा हो, इस तरह की भाषा बोल रहा हो कि ये लोग वो लोग जो समाज में बांटने की बात करता हो, ऐसे लोगों को एमपी बनने का अधिकार नहीं है। मैं तो आयोग से और पार्लियामेंट के जो नए स्पीकर बनेंगे उनसे कहूंगा, ऐसे सांसद को गेट पे मत घुसने दीजिए, गेट से बाहर फेंक दीजिए ऐसे लोगों को, जो राष्ट्र के अंदर में डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो अपने सिर्फ सांसद बनने के लिए, अपनी टिकट एमपी बनने के लिए जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं, वो समाज के अंदर उनको जनता नकार दिया। जनता ने क्यों नकारा इनको? आज 36%, 40% 43% वोट आ रहा है। कहां से आ रहा है? देश की जनता वोट दे रही है और सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं, सारे हिंदुस्तानी वोट दे रहे हैं। ये आज उसमें क्या खोजने में लगे? आपके पैनल पर आज बीजेपी क्यों नहीं है? फिर आप उसी एजेंडे पे चल पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा। अरे इसी एजेंडे ने तो हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इसी एजेंडे ने आपको हराया। नफरत के एजेंडे ने आपको देश में समेट दिया 240 पे, इसी एजेंडे ने। और आने वाले दिन में अगर यही एजेंडा बार बार टीवी के माध्यम से और बीजेपी के यहां से आईटी सेल से चलता रहा, तो भारतीय जनता पार्टी 40 पे भी नहीं रहेगी। ये हिंदुस्तान है। तो वो बीजेपी देखे ना, का वातावरण चाहता है। आप लोग घुमा क्यों रहे हैं? मेरा ये सवाल ही नहीं। अनुराग जी देखो, आपको प्रॉब्लम, आप बीजेपी को करो। जो राम कृपाल जी ने पॉइंट उठाया था, आप लोग डिबेट अपने अपने हिसाब से टर्न करते हो। आप मेरी बात सुनो। काम किया है अनुराग जी, प्लीज अंडरस्टैंड। समाज के लिए खतरनाक है। अनुराग जी, समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन वो असलियत है रत्नाकर त्रिपाठी जी, चाहे वो इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो। राम कृपाल जी, मैं यही कह रहा हूं, दैट्स द रियलिटी। ये असलियत है। नहीं है अनुराग जी, रियलिटी है। क्या आप मेरे को बोल रहे हो कि जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती थी, की बात होनी चाहिए? नहीं, अनुराग भदौरिया जी, किसानों, अब आपको सुनना है तो सुनिए। मी एंड अनुराग भदौरिया विद राम कृपाल सिंह ऑन एयर, ओनली 3 पीपल नाउ। ऐश्वर्या जी, आपका भी अब आप मेरी बात सुनिए। ओनली 3 पीपल आई सेड। एक दिन माफ नहीं करेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी जी, अभी आ रहा हूं, आप पूरी यात्रा करने निकले थे ना, 365 दिन की सबको जोड़ने। क्या हुआ स्वामी जी? आपसे भी पूछता है भारत। लेकिन अनुराग भदौरिया, अब मुझे बताओ, जब आपकी सरकार आती थी तो कहां चले जाते थे सारे अफसर? क्या बताओ? कहां चले जाते थे सारे अफसर? गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक राम कृपाल जी, किसी थाने का एसएचओ, किसी थाने का एसआई, किसी थाने का एएसआई यादव का खान के अलावा होता था। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है वो भी एक प्रक्रिया के थ्रू करते हो। कौन चलता है जो हमने? सुनिए अनुराग जी, प्लीज, रियलिटी है। मैंने क्या कहा? मैंने आपको टारगेट नहीं करा यार, आप समझ ही नहीं रहे बात को यार। आई एम नॉट फाइटिंग यू टुडे। मैं कह रहा हूं कटघरे में सब बराबर है, हमाम में सब एक साथ है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सारे देश के साथ। अनुराग भदौरिया, काम डाउन। थैंक यू। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ? राम कृपाल जी।